प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे बहुत पीक पे वही लोग जाएंगे जो प्रॉपर एजुकेशन एंड सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड एमबीए वर्ल्ड वाइड आप सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा इसी चीज पे ट्रस्ट करता है। एंड हम अपने एजुकेशन को डे बाय डे बहुत वंडरफुली अपग्रेड करते जा रहे हैं। अभी आप जितने भी क्लब मेंबर्स हैं, आप लोगों ने प्लान शो की प्रैक्टिस की, और मेरी टीम में और दूसरी टीमों में भी मैं देखती हूँ अब लीडर्स के पास वो प्लान शो बिल्कुल हैंडी रहता है, जिससे प्लान शो बहुत इजी हुआ। और प्लान शो के माध्यम से वंडरफुली ज्वाइनिंग में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट या इंक्रीज हम लोगों ने देखा। सो आज उसमें एक और बोलते हैं ना कि वन मोर फेदर इसमें ऐड हो रहा है। वो क्या है? वो है हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। आज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको बहुत डिफरेंट तरीके से मिलेगी। एंड मैं 110% श्योर हूं कि यू आर गोइंग टू लव दिस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हमेशा क्या टेंशन होता था। मैंने बहुत बार ऑफिस में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को भी बात करते हुए सुना, जो क्राउन डायरेक्टर हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं। वो जब अपने नए बंदे को गाइड करते थे, वो हमेशा बताते थे कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही प्रोडक्ट की ओर जाइए जिसको आप इजीली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट शेयरिंग में थोड़ा डर भी लगता है कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने अगर कुछ गड़बड़ बता दिया तो ये सारे डाउट्स मन में आते हैं। लेकिन आज आप सारे प्रोजेक्टेड लीडर्स के लिए, क्लब मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया। आप जब उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दो तीन बातें ही उस प्रोडक्ट के बारे में जाननी है। लेकिन कमाल क्या होगा कि वो दो तीन बातें आप इतने कॉन्फिडेंस से और इतने एक्सपर्ट की तरह बताने वाले हैं कि लोग 100% आपको ऑर्डर देंगे ही देंगे। और मैं आपको उसका टेक्निक भी बताऊंगी कि आपको ऑर्डर जनरेट कैसे करना है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि सेल्स का एक बहुत बड़ा नियम है, सेल्स की एक बहुत बड़ी कोट है, जो आज मैं अपनी एक ट्रेनिंग में किसी को बता भी रही थी कि पीपल नेवर बाई फ्रॉम सेल्समैन। आप ही सोचिए कि अभी बचपन से लेके अभी तक आपके दरवाजे पे कितने सेल्समैन आए होंगे। कभी इंसाइक्लोपीडिया लेके, कभी कोई मशीन लेके, कभी कोई परफ्यूम लेके, कभी कुछ लेके, कभी कुछ लेके, कभी कुछ लेके। लेकिन फिर आप अपने आप को जज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने उनसे खरीदा बहुत कम। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपने उसे बहुत प्यार से बोला होगा कि मैं नहीं खरीद सकता। कुछ लोग अगर रूड होंगे तो उन्होंने शायद उसे दरवाजे से भी भगा दिया होगा। तो ये जनरल सेल्स का नियम है कि सेल्समैन, मतलब सेल्समैन में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है कि लोग सेल्समैन से कुछ भी लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लोग एक्सपर्ट से बहुत ज्यादा चीजों को लेना पसंद करते हैं। तो पीपल नेवर बाई फ्रॉम सेल्स पर्सन, पीपल ऑलवेज बाई फ्रॉम एक्सपर्ट। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि एक्सपर्ट भी इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? एक्सपर्ट भी इनडायरेक्टली सेलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उनके सेलिंग का इंटेंशन, उनके सेलिंग का टेक्निक बहुत डिफरेंट है। तो हमने जो एक चीज सुना है कि इंटेंशन इज एवरीथिंग। किसी भी चीज को आप किस इंटेंशन से लोगों को बताते हैं वो बहुत मैटर करता है। और आपकी इंटेंशन ही आपकी एक्सपर्टीज को डिसाइड करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप आए वेस्टीज में, समझिए बात को बहुत अच्छे से, सपोज बंटी पांडे जी आए या सरोज कुमार जी आए, दोनों ने वेस्टीज को साथ साथ साइन इन किया। लेकिन बंटी पांडे जी का कहीं ना कहीं एक टारगेट, इट इज जस्ट एग्जाम्पल, बंटी पांडे जी का कहीं ना कहीं टारगेट है कि प्रोडक्ट्स को मेरे को बेच देना है। तो वो क्या करेंगे, उनका इंटेंशन में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को सेल करना है। तो वो एक फ्लेक्स को उठाएंगे और फ्लेक्स को उठा के बताएंगे कि भैया ये देखो, ये वेस्टीज की बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसे तुम ले लो। सिंपल। लेकिन सरोज कुमार जी भी वेस्टीज को साइन किए, लेकिन जब वेस्टीज को उन्होंने साइन किया तो उन्होंने देखा कि वाव, वेस्टीज हेल्थ केयर पे डील करती है और वेस्टीज के पास लोगों के हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम का बड़ा वंडरफुल सोल्यूशन है, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। तो सरोज जी को एक फ्लेक्स मिला। तो सरोज सर ने सोचा कि फ्लेक्स को पहले मैं लोगों को बताऊं, इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लेक्स पे रिसर्च कर लूं कि ये लोगों के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। अब सोचिए, लोग दो हैं, इंटेंशन दो अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम है ना। एक फोकस कर रहे हैं कि मेरे को कैसे भी इसको सेल कर देना है ताकि मेरे को कुछ पीवी और प्रॉफिट मिले। दूसरे क्या डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा उसको जानना है, और उसको जानने के बाद पहले मैं देखूंगा कि वो लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। अब सरोज जी ने फ्लेक्स के फीचर्स को बहुत अच्छे से जाना। फिर उन्होंने जाना कि अच्छा, ये फीचर के क्या क्या फायदा होता है। और वो अब जब किसी बंदे के पास जा रहे हैं तो वो इस इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि फ्लेक्स को जब मैं इसे बताऊंगा तो इसका ये प्रॉब्लम सही सॉल्व हो सकता है, और ये इस बीमारी से बहुत कंप्लीटली मुक्त हो सकता है। तो फ्लेक्स दोनों के केसेस में डब्बा वही था, सब कुछ वही था, प्रोडक्ट भी वेस्टीज का था, लेकिन तरीका डिफरेंट था।
तो हम एमबीएंस, आप सबको मालूम है कि एज एन एक्सपर्ट, लाइक सरोज का मैंने एग्जाम्पल दिया, एज एन एक्सपर्ट किसी भी चीज को लोगों के पास जब लेके जाते हैं तो आपने ये फील किया होगा कि जब एज एन एक्सपर्ट किसी चीज को आप बताते हो तो लोग कभी भी आपको मना नहीं करते हैं, बल्कि लोगों को लगता है कि अच्छा ये फ्लेक्स आपने बताया ना, फिर सामने से और सवाल आता है कि क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है। ये आपने फील किया होगा जितने लोग भी, जब आप एज एन एक्सपर्ट बता के उसे कनेक्ट करने में कामयाब होते हो तो फिर लोग पूछते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को कार्डियो केयर बताया, लोग सुनने के बाद, ऑर्डर देने के बाद फिर पूछते हैं अच्छा मैम एक सवाल और, क्या आपके पास जॉइंट्स के लिए कुछ है, मेरा बच्चा इतना बड़ा है वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्या आपके पास उसके लिए कुछ है। तो जब ये रिस्पॉन्स आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपने ट्रेनिंग को बहुत प्रॉपरली अप्लाई किया है, एंड अब आप वेस्टीज के सेल्स पर्सन या कोई भी सेल्स पर्सन नहीं है, यू आर एन एक्सपर्ट जो लोगों को सर्व करता है। तो चलिए, आज मैं आपको एक्सपर्ट बनाने आई हूं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। आप मेरे प्रेजेंटेशन के साथ बंधे रहेंगे, डायरी पेन, सरोज जी ने आपको बोला था कि आप डायरी पेन के साथ रेडी रहेंगे ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करने की जरूरत पड़े वो आप नोट कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन टू माय प्रेजेंटेशन विदाउट डिले। सरोज सर, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, अभी खुल रही है। यस, क्लियर है। थैंक यू सो मच। सो यू कैन सी स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये प्रोडक्ट की स्पेशल ट्रेनिंग है। और आज की स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अगले 40 मिनट जो मेरे पास है उसमें हम लोग टोटल आज 9 प्रोडक्ट्स को जानेंगे। और 9 प्रोडक्ट्स को जानिए आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 9 प्रोडक्ट्स की प्रमोशन डिसाइड करेगी कि आप इसको कितने बढ़िया से प्रमोट करके अपनी क्लोजिंग करते हैं, क्लब की क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लीज डोंट माइंड, बट अगर आपने क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया तो आपके अप्लायंस ने, आपके सीनियर्स ने, आपके लीडर्स ने आपको बताया होगा, फिर आप नॉर्मल ट्रेनिंग अटेंड करोगे एंड फिर से क्लब की क्राइटेरिया के लिए फाइट करोगे एंड क्लब की क्राइटेरिया को फिर से आप क्वालिफाई करेंगे, है ना? तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले हम वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल को जानेंगे, और हम इसके दो ही चीज जानेंगे, दैट इज फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। क्योंकि आप सारे लोग क्लब लीडर्स हैं, तो आप किसी को भी अगर बहुत सारी लंबी चीजें बताएंगे तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में रहना मुश्किल है, और सामने वाले को बताना थोड़ा और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज समय की बाध्यता सबके पास है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में किस तरीके से उसे मैं फ्लेक्स ऐसा बताऊं कि वो पूरा कमिटेड हो जाए अपने गुड हेल्थ के लिए, फ्लेक्स यूज करने के लिए। तो चलिए, फ्लेक्स ऑयल का सबसे पहले मैं बताऊं, फ्लेक्स ऑयल की सबसे बड़ी खूबी जो है वो है ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल। अब ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल का मतलब समझिए। आप सबको मालूम है कि फ्लेक्स ओमेगा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ओमेगा फैटी एसिड्स हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, आपको फैटी एसिड्स बाहर से लेने ही चाहिए। इसलिए शुरू से जब वेस्टीज नहीं आई थी, जब सप्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंस नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था, तो भी दादी नानी के जमाने से आप सबको मालूम है कि अलसी तिसी का लड्डू बहुत फेमस था, और ये ठंड के सीजन में खास करके खाया जाता था, लोग तिसी की रोटी बना के खाते थे। तो ये इसलिए था क्योंकि बॉडी को ओमेगा की जरूरत लगातार है और बॉडी ओमेगा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट सोल्यूशन फ्लैक्सीड है। क्यों? क्योंकि फ्लैक्स में हमारे ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल है। ओमेगा, ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। ट्रिपल मतलब होता है 3, मतलब इसमें सिर्फ ओमेगा नहीं है, 3 तरीके के ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। सो फ्लेक्स में क्या क्या है? ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। अब आपको सिर्फ 3 का टेबल याद करना है, बचपन से हम लोगों ने याद किया था, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो कौन कौन फैटी एसिड्स है? ओमेगा 3 6 9। तो इससे पहले आपको क्या बताना है, ये फ्लेक्स जो है ये ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल के साथ है। ये एक वर्ड ही सामने वाले को बहुत कनेक्ट करेगा। ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल में आप बताइएगा कि इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है और ओमेगा 9 है। उससे पहले एक वर्ड आपको क्या बताना था, बहुत नॉलेज वाला वर्ड, ओमेगा फैटी एसिड्स हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ओमेगा फैटी एसिड्स बाहर से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स हैं। इसके साथ साथ इसमें अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है, ALA, जो आप याद कर सकते हैं।
ALA जब बॉडी में जाता है तो ये आपकी बॉडी में जाके इकोपेंटानोइक एसिड और डोकोहेक्सानोइक एसिड में बदलता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे 3 सिंपल फायदा होता है। सबसे पहला, आपके दिल की स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहती है, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, और आपके बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो मेंटेन रहते हैं। ये आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, आपको जो भाषा समझ में आती है आप उसे पढ़ेंगे। तो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स हैं। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे शरीर EPA और DHA में बदलता है, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्वस्थ बनाए रखता है। आपको मालूम है, उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, इसमें जो ओमेगा 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन के फंक्शनिंग में। मतलब आपके ब्रेन को अच्छी तरीके से काम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बहुत जरूरत है। ये और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके आगे तीसरा, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब वसा को बहुत प्रॉपर तरीके से गला के ऊर्जा में बदलने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये वेट मैनेजमेंट को बहुत ही प्राकृतिक तरीके से करता है। ओवरऑल ये आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है और आपके समग्र जीवन, मतलब ओवरऑल आपकी वाइटलिटी को ये बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। अब इतनी सी चीजें आपको फ्लेक्स के बारे में याद रखनी है। तो ये इसको मैं आप थोड़ा सा और मैं सिंपल करके आपको समझाती हूँ। आप मुझे देखें। अब सबसे पहले याद रखिएगा फ्लेक्स का, आपको सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है। 3 ओमेगा प्रोफाइल है इसमें, ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल है। क्या क्या है? ओमेगा 3, 6 और 9। अब ओमेगा 3, 6 और 9 मैंने 3 सिंपल पॉइंट्स बनाए हैं। आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं। ओमेगा 3, 6, 9 क्या क्या करता है? तो आप सबको मालूम है कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारा। एक है हमारा हार्ट, एक है हमारा ब्रेन, और तीसरा है हमारा जो है वो बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो ये तीनों में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये ब्रेन को बहुत एक्टिव रखता है। कौन? ओमेगा 3। ओमेगा 3, 6, 9 वाले फ्लैक्स को अगर कोई लगातार लेगा तो उसके ब्रेन की फंक्शन बहुत एक्टिव होगी, उसके दिल की स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहेगी। ये ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक, ये वर्ड बार बार यूज कीजिएगा, चूंकि ये अलसी के तेल से बना हुआ है तो ये ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करता है। आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का हेल्दी लेवल, आप कोलेस्ट्रॉल का हेल्दी लेवल बहुत अच्छे से समझिए। कोलेस्ट्रॉल के हेल्दी लेवल का मतलब होता है ये आपके बॉडी से प्राकृतिक तरीके से बुरी चर्बी, जिसको LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन, उसे निकालता है, और अच्छी चर्बी HDL, हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन को बढ़ाता है। अगर आपको इतना भी याद नहीं रहता है बताइएगा। कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने का मतलब है बैड फैट आपके बॉडी से निकलता है, गुड फैट का लेवल ज्यादा होता है। तीसरा जो सबको आप बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि आज XYZ बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वेट को जो है बहुत फोर्सफुली मैनेज करवा रही हैं। जो लोग मोटिवेशन में तो कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये उनको बहुत स्ट्रेस में डालता है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मोर देन 200 लोगों से बातें करने के बाद, जो XYZ कंपनी का शेक्स PPK, अफ्रेश PPK, मतलब बिल्कुल फोर्सफुली अपना वेट को मेंटेन करते हैं। और जब वो थक हार के छोड़ देते हैं तो उनको डाइट ही इतना करा दिया जाता है कि उसके बाद जब वो खाते हैं तो वो खाने की रफ्तार इतनी आक्रामक होती है कि उनका वेट दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। तो ये माइंड की साइकोलॉजी है। किसी चीज के लिए अगर आप उसे जबरदस्ती बहुत फोर्सफुली रोकेंगे तो जब वो फिर से आएगा तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक रूप में आता है। लेकिन फ्लेक्स के साथ सबसे अच्छी खूबी क्या होती है? फ्लेक्स जो है वो फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब आप समझिए, अमेरिका के एक रेस्टोरेंट का मैं बहुत अच्छे से एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। मैंने देखा कि अमेरिका के लोग चूंकि बहुत फूडी होते हैं, तो वहां के कुछ रेस्टोरेंट्स ने बड़ा यूनिक सा एक अपना ये लाया, यूनिक सा एक आइडिया इम्प्लीमेंट किया। उस आइडिया में उन्होंने क्या किया कि हर टेबल पे, जैसे आप रांची में मोती महल जाएंगे तो मोती महल एक लौता ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको खाने के बाद वो गुड़ देते हैं। वो मतलब सौंफ सौंफ वगैरह माउथ फ्रेशनर नहीं देते हैं, वो गुड़ देते हैं, बिकॉज गुड़ जैगरी जो है वो डाइजेशन को एड करता है। तो वैसे ही अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने ये एक बहुत यूनिक सा ये लाया। उन्होंने क्या किया कि हर टेबल पे उन्होंने फ्लेक्स के डब्बे रखे कि आप बहुत ज्यादा फूडी है, आप खाओ, लेकिन आप खाने के बाद अगर फ्लेक्स खाओगे तो ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मतलब जो भी आप फैट्स ले रहे हो उसको वो फटाफट फटाफट एनर्जी में बदल देगा। तो फैट मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा
तो आप नेचुरली अपने वेट को मैनेज कर पाओगे। तो फ्लेक्स अगर कोई लगातार लेता है तो उसके फैट मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड याद रहेगा, वसा के चाया पचाए, हिंदी में शायद चाय पचाए, कुछ भी वटेवर, तो फैट मेटाबॉलिज्म को वो आपका बढ़ाता है और आपके वेट लॉस को बहुत नेचुरल करता है। तो ये सिंपल सी चीजें थी फ्लेक्स के बारे में, जो मैंने फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। अब फीचर्स और बेनिफिट अलग अलग भी याद रखना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप लगातार याद रखोगे। जैसे 3 ओमेगा है, ये तो आपको याद हो गया, 3 का टेबल 369, बहुत सिंपल है। ये 3 ओमेगा करता क्या है? ये 3 ओमेगा सबसे पहले याद रखिएगा, ब्रेन, ब्रेन को बहुत एक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प करता है, आपके हार्ट को अच्छा रखता है। जहां हार्ट की बात आई तो हार्ट से दो चीज एसोसिएटेड है, आप जानते हो, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हेल्दी बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल के हेल्दी होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि गुड फैट अच्छा बढ़ता जाता है, बैड फैट जो है वो नेचुरली निकल जाता है। तीसरा क्या मैंने बताया था, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मतलब किसी को भी अगर नेचुरली वेट लॉस करना है तो वो फ्लेक्स लेगा। उसने अगर अपने खाने का पॉकेट बना लिया, मतलब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच के पॉकेट में ही उसने खाया, और खाने के बाद या खाने से पहले, ये उसकी चॉइस है। देखिए, बाद और पहले में बहुत ज्यादा मत फंसिएगा, ठीक है? बाद और पहले से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप बाद में लोगे तो फ्लेक्स के बारे में बोला जाता है, चूंकि ये फैट मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, तो आपके खाए हुए खाने को भी वो बहुत अच्छे से क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो ये वेट लॉस को बहुत नेचुरल करता है, आपके बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल करता है। तो जो लोग भी योगा करते हैं या जो लोग सालों से योगा नहीं करते हैं, उनको जब हम लोग योगा बताते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से बताते हैं, भैया आप योगा थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, पहले 15 दिन आप जम के फ्लेक्स खा लीजिए। फ्लेक्स से ही फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि फ्लेक्स वर्ड ही में एफ से फ्लेक्सिबिलिटी है। बॉडी जब आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से योगा को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेक्स। आई होप आप चूंकि क्लब मेंबर्स हैं और मेरे को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना है, मेरे को आपको चीजों को रटाना है, तो फ्लेक्स अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है तो यू कैन यूज द चैट ऑप्शन, ताकि फटाफट हम दूसरे कैटेगरी में बढ़े। थैंक यू सो मच वंदना मैम। सारे लोग फटाफट, आप लोग क्लब मेंबर्स हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच अशोक सर, मदन सर, थैंक यू सो मच, रूबी मैम, सार्थक जी, जसिंता मैम, रुमाना मैम, नम्रता मैम, टेकलाल महतो जी, डीके चौधरी, मनोज सर, एग्री 9 प्लीज आप अपने आप को रीनेम कर लें, क्योंकि आप क्लब मेंबर्स हैं। और क्लब मेंबर्स की एक रिपोर्ट भी मेरे को सर को देनी होती है, तो आप सारे लोग अपने नाम से और वीडियो ऑन मोड में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग लीडर्स का अभी भी वीडियो ऑफ है। तो आप क्लब मेंबर्स हैं, और अभी जैसे सरोज सर ने बोला कि बहुत जरूरी है कि आप सिंसियरली चीजों को सीखें, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ है। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छा तब समझ पाएंगे जब आप लगातार मुझे देखेंगे, तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच, लेट्स प्रोसीड। सो ऑलमोस्ट सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ गया कि आप बहुत अच्छे से समझ गए। एक किसी का नाम Oppo A33 आ रहा है, सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपने नाम को रीनेम ऑप्शन में जाके रीनेम कर लीजिए, ताकि आपके टीम लीडर्स आपका अटेंडेंस ले सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द 76 पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। लेट्स प्रोसीड। थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने वंडरफुल लिखा, दैट मीन्स कि आपको बहुत वंडरफुली समझ में आया। थैंक यू सो मच। क्योंकि बीइंग अ टीचर, मेरा एक ही एम रहता है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं। सो ये था हमारा वंडरफुल फ्लेक्स, जिसको हम लोगों ने वंडरफुली समझा। अब चलिए मैं अपने स्क्रीन में नीचे की ओर जाती हूँ, और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज वेस्टीज प्राइम सीएमडी। अब साइड में देखिए, छोटी सी एक सीएमडी की तस्वीर भी मैंने अटैच की है, ताकि आप देख सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। फ्लेक्स जैसे आप देख सकते हो, फ्लेक्स आपका ऐसा दिखता है, सीएमडी आपका ऐसा दिखता है। ये वेस्टीज प्राइम प्रोडक्ट है, इसलिए इसके ऊपर प्राइम का लोगो भी लगा हुआ है। अब इसका भी फर्स्ट थिंग जो है वो आपके मन को बहुत खुश कर देगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान मुझे भी एक नई बात समझ में आई। ये लिखा हुआ हर जगह था, लेकिन जब प्रेजेंटेशन बनाया तो मैंने इसको बहुत स्पेशली देखा कि वेस्टीज सीएमडी के बारे में बोला जाता है, ये ग्रास सर्टिफाइड है। अब ग्रास सर्टिफाइड समझिए, ग्रास आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। क्यों ग्रास बहुत इजीली याद होगा? क्योंकि ग्रास हम लोग घास को बोलते हैं ना, ग्रास बचपन में बच्चे पढ़ते हैं, और आप सारे लोग ग्रास जानते होंगे। तो सीएमडी हमारा ग्रास सर्टिफाइड है। अब ये वर्ड भी आप लोगों को यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी बहुत पंचिंग है, ग्रास, GRAS, ग्रास।
सो ग्रास का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको स्क्रीन से बताती हूँ ताकि आपको भी याद रहे इजीली। ग्रास में G स्टैंड्स फॉर जनरली, R stands for recognized, A stands for as and S stands for safe। मतलब CMD को ग्रास का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो मतलब CMD किसी को भी देने में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज ही किया गया है सेफ। ये सेफ ग्रास सर्टिफाइड है एंड ये किसी भी आर्टिफिशियल एडिटिव से फ्री है। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा एक्सक्यूज मी, इसको बहुत ज्यादा प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है और इसमें किसी भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स को यूज नहीं किया गया है। अब लोगों के फर्स्ट मन में, अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आप एक साइकोलॉजी बताती हूँ। हिंदुस्तान में दो चीजों को किस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम साइकोलॉजिकली, मतलब सर जो बताते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारी साइकोलॉजिकल प्लास्टिसिटी इसी तरीके से हुई हुई है। एक प्लास्टिसिटी एजुकेशन सिस्टम में है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अनुसार, कि हमें खूब पढ़ना है, खूब पढ़ना है, और पढ़ने के साथ तुरंत माइंड में तुरंत फोल्डर आ जाता है नौकरी करना है। ये बहुत नेचुरल सी चीज है ना। सिमिलरली दूसरी चीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लास्टिसिटी हुई भी है क्या, कि भैया सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और सेहत संबंधी कुछ भी करना है तो डॉक्टर से पूछ के करना है। क्यों? क्योंकि शुरू से एक परंपरा आ रही थी कि डॉक्टर भगवान के एक रूप होते हैं और डॉक्टर हमें कभी भी कुछ गलत नहीं बताएंगे। तो जैसा मैं आपको बताती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आज डॉक्टर्स की परिभाषा भी थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो रही है, क्योंकि जब से हम लोगों ने रांची में हमारे ग्रेट मेंटोर के थ्रू हीलिंग सेशन को अटेंड करना और हीलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, तो हम बहुत सारे ऐसे केसेस को भी देखते हैं जिसको डॉक्टर ने या नहीं तो खराब किया, या नहीं तो डॉक्टर ने उसे हाथ जोड़ के ना बोल दिया भैया मेरे से हैंडल नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस अब डॉक्टर्स के थ्रू खराब हो रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी आज भी है कि भैया पहले मैं अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा तभी स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि लोगों की इस मेंटालिटी में एक बहुत पॉजिटिव चीज आप डाल सकते हो क्या, जब आप बोलोगे कि ये ग्रास सर्टिफाइड है। मतलब ग्रास सर्टिफिकेशन तो अब मैंने या सरोज सर ने या सेलिना मैडम ने या गीता तिर्की मैडम ने तो नहीं दिया है। ग्रास सर्टिफिकेशन तो उसे उस संस्था से मिलता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे कंप्लीट रिसर्च करती है, और रिसर्च करने के बाद ये सर्टिफिकेशन आता है। तो उन्हें आप बता सकते हो ये CMD है जो जनरली रिकॉग्नाइज किया गया है, बिल्कुल सेफ, कोई भी बंदा इसे ले सकता है, प्लस इसमें कोई भी नेचुरल एडिटिव्स नहीं है। बाकी इसके जो एक फीचर आपको बताने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, आप क्या बताओगे? ये जो है वो सोर्स किया गया, मतलब कहाँ से आया है, तो ये USA का एक ग्रेट सॉल्ट लेक है उटा। अब तक तो हम लोगों ने इतने बार बोला कि आप लोगों को याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए USA के ग्रेट सॉल्ट लेक उटा से लाया गया है, और हमारे CMD में 84 आयोनिक ट्रेस मिनरल्स हैं। आयोनिक ट्रेस मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये आयंस के फॉर्म में जाता है, और आप सबको मालूम है कि हमारे बॉडी का 70% भाग पानी है। तो ये मिनरल्स जब आयोनिक फॉर्म में जाते हैं तो ये बायो अवेलेबल हो जाता है। बायो अवेलेबल मतलब, बायो अवेलेबल मतलब बहुत सिंपल होता है, आपका बॉडी इसे बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? एक तो ग्रास याद रखिएगा, घास, और दूसरा आप याद रखिएगा इतने, इसमें कितने मिनरल्स हैं? 84, 84, 84, 84 मिनरल्स हैं जो आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म का मतलब सिंपल उसे बता सकते हैं कि आपका बॉडी उसे बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब करता है। अब ये तो कुछ आपने साइंटिफिक टर्म्स याद कर लिए। अब आपको बताना क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप उन्हीं से क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अभी 2 दिनों में आपको क्या करना है, 2 दिनों में आपको प्रोडक्ट शेयरिंग का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। तो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कुछ आपके पास आइटम्स होने चाहिए, तभी तो आप शेयर करोगे ना। आप जिस घर में भी जाओगे, 90% तो हम लोग समझ सकते हैं कि 90% घरों में पानी पीने के लिए लोग बोरिंग का, कुएं का, नलके का पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। दो सिस्टम्स होता है, एक उनके पास प्यूरिफायर लगा रहता है, नहीं तो वो जार में प्यूरिफाइड पानी मंगाते हैं। दोनों में आप उन्हें बता सकते हो कि जितनी भी प्यूरिफाइड पानी है, ये पानी को एक वर्ड में डेड वाटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पानी में किसी भी तरीके का मिनरल्स नहीं है, और पानी को जिंदा करने का काम ही करती है मिनरल्स। तो आज सारे के सारे पानी कैसे हैं? डेड। और लगातार जब हम डेड वाटर पिएंगे
तो 70% हमारे बॉडी का पानी ही है। तो पानी की क्वालिटी आपकी हेल्थ की क्वालिटी को डिसाइड करती है। फिर दो चार चीज आप बताइएगा। इसी डेड वाटर को लगातार पीने के चलते कंटिन्यूअस हेडेक का प्रॉब्लम, बदन हाथ में दर्द का प्रॉब्लम, सुस्ती लगने का प्रॉब्लम, दिन में सुबह उठे लेकिन कुछ किसी काम करने में कोई भी ऊर्जा नहीं आ रही है। फिर आप उन्हें बता सकते हो कि क्या आपको पता है ये सारी की सारी चीजें जो है ये होती हैं सिर्फ एक वजह से, वो है आपके पीने वाले पानी में खनिज तत्वों या मिनरल्स की कमी। सो आपने पहले उन्हें बताया, उसके बाद आप उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास इसका बहुत ही नेचुरल सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? वेस्टीज का सीएमडी जो रिकॉग्नाइज किया गया है, सेफ है बिल्कुल, और इसमें 84 आयनिक ट्रेस मिनरल्स हैं। अब ये क्या करता है, फटाफट इसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको बताना है। ये बॉडी में खनिज तत्वों की जितनी भी कमी होती है उसे क्या करता है, उसको पूरा करता है, जिससे क्या होगा, ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेगी, और आपकी कोशिका कार्य में बहुत ज्यादा सुधार होगा। आप बताइए कि हमारा शरीर जिस 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, आप इमेजिन कीजिए, उन्हीं से पूछिए, इमेजिन कीजिए उसे रोज पानी तो मिल रहा है लेकिन उस पानी में कोई खनिज नहीं मिल रहा है, तो क्या आपकी कोशिकाओं को पोषण मिलेगा? जवाब है नहीं। अगर जवाब नहीं है तो फटाफट उन्हें क्या बताना है हमें, वेस्टीज का सीएमडी जिसे डॉक्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया है सेफ, और ये आपके बॉडी में सारे खनिज तत्वों की कमी को पूरा करता है। इसके बाद की चीजों को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन तो भी हमने लिखा क्यों, ताकि आप रिवाइज कर सको। मैंने बताया ना ये मिनरल्स किस फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में है, मतलब ये बहुत इजीली आपका बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है। और आयनिक मिनरल्स हमेशा आपके बॉडी को कैसा बनाते हैं, एल्कलीन। एक रिसर्च, अब आप समझिए ये एक छोटा सा वर्ड एल्कलीन, ये छोटा सा वर्ड सिर्फ एल्कलीन नहीं है, ये वर्ड इतना खतरनाक है कि इस छोटे से वर्ड एल्कलीन को यूज करके लोग 3-3, 4-4, 5-5 लाख के वाटर प्यूरिफायर को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज अब बिल्कुल कॉमन है कि आपका ब्लड का पीएच जो है वो लगभग आपका 7 पॉइंट समथिंग होता है, उसके ऊपर जब आप जाना स्टार्ट करोगे तो आप एल्कलीन की ओर जाओगे, और एल्कलीन मतलब होता है आपका गट हेल्दी है, और गट आपका जितना हेल्दी है आपकी स्वस्थ उतनी हेल्दी है। आप जब उसके नीचे जाओगे तो वो एसिडिक होता है, और बॉडी अगर आपकी एसिडिक होगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये चीज बहुत कॉमन है अब, बॉडी का एल्कलीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्कलीन मतलब ही होता है आपकी पूरी पाचन तंत्र जो है वो हेल्दी है। और बोलते हैं ना, एक चीज आपने बहुत फेमस कोटेशन सुना होगा कि अगर आपका पेट अच्छा है तो आप यूजुअली बीमार नहीं होगे। तो पेट अच्छा जो पुराने जमाने में बोला जाता था वो रेफर करता है किस चीज को, गट को, आपके गट हेल्थ को। और आज तो साइंटिस्ट ने ये प्रूव भी कर दिया, न्यूरो साइंस की ट्रेनिंग ने प्रूव कर दिया कि आपका गट आपका थर्ड ब्रेन है। मतलब आपके पास 3 ब्रेन है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपका गट। तो बॉडी जितनी एल्कलीन रहेगी, एल्कलीन, एल्कलीन को हिंदी में क्या बोलते हैं सर सर? चार, हाँ, समझ में आ गया। आपकी बॉडी जितनी क्षारीय रहेगी, एल्कलीन रहेगी, उतने ज्यादा आपका गट हेल्दी रहेगा और आप उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो हमारा सीएमडी क्या कर रहा है, हमारा सीएमडी कर रहा है आपको बॉडी में, थैंक यू सो मच अभिषेक आनंद जी, क्षारीय, हाँ थैंक यू, मैंने सही बोला था। तो आपके बॉडी में 84 आयनिक मिनरल्स को तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ ये आपके बॉडी को प्रॉपरली एल्कलीन बना रहा है। मतलब किसी ने अगर लगातार सीएमडी डाल के पानी पीना स्टार्ट किया, बहुत प्राकृतिक तरीके से उसकी बॉडी की अम्लता, एसिडिटी, सुना है ना, एसिडिटी, ब्लोटिंग, तो उसके बॉडी की अम्लता धीरे धीरे करके खत्म होगी, और उसका बॉडी जितना एल्कलीन होगा उतना ज्यादा हेल्दी बनेगा वो। आप एक चीज नॉर्मल एक डेमो कीजिएगा, मैंने घर में किया। अगर किसी को बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया, कुछ भी खाया, उसको लगातार स्टमक उसका जो है वो अपसेट हो गया, लूज मोशन होने लगे, बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, उसे एक गिलास पानी में आप 4-5 बूंद सीएमडी डाल के पिलाइए, हर थोड़े देर पे उसको रिपीट कीजिए, आप देखिएगा उसका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि साइंटिफिकली हमारा सीएमडी आपके पानी को एल्कलीन बनाता है। तो दूसरा वर्ड आपने कीवर्ड्स पंचिंग वर्ड याद किया क्या, एल्कलीन।
नेक्स्ट आप समझिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट है। ये आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो समझ गया, आपके बॉडी में जो तरल पदार्थों का बैलेंस है उसको बहुत एल्कलीन तरीके से मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को बढ़ाता है। अब आप समझिए, मैग्नीशियम जो सीएमडी में होता है वो सडन हार्ट फेलियर से आपको बचाता है। अब आप फिर से मेरी तरफ देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए और इस पॉइंट को मैं चाहती हूं आप लोगों को जरूर बताएं। आज आप लगातार 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 सुन रहे हो इसकी मौत उसकी मौत, अभी सतीश जो टीवी एक्टर थे सतीश जी उनकी मौत हो गई, उसके अलावा मतलब जो फेमस सेलिब्रिटीज जा रहे हैं उनको तो आप सुन रहे हैं, जो हमारे जान पहचान के जा रहे हैं उन्हें भी हम सुन रहे हैं। अभी जैसे आज से 4 दिन पहले मैं जमशेदपुर गई हुई थी, छठ के दिन, शायद जिस दिन शाम वाला छठ था, और वहां मैं एक फैमिली के पास गई। मुझे बस ऐसे ही लगा कि बहुत दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई हो तो एक बार जाना चाहिए। मैं जाके बैठी तो देखी मैडम बहुत अपसेट थी। फिर मैंने पूछा कि मैम कुछ हुआ है क्या, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, मैडम आपको पता नहीं क्या? बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक सिस्टर थी जो आप लोग 6 महीना पहले आए थे शाइंदर सर के साथ, जिनसे हम लोग मिले थे। शाइंदर सर ने उन्हें बहुत सारा हार्ट हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किया था, लेकिन चूंकि उनके बच्चों ने मना कर दिया था तो उन्होंने उसे नहीं लिया, और ऑल ऑफ अ सडन 5 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वो बहुत एक्टिव थी, बहुत क्वेश्चंस पूछ रही थी, और जो बहुत ज्यादा पूछते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में रह जाते हैं। तो फिर मैंने पूछा मैम हुआ क्या था, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला हार्ट फेलियर, रात में तबीयत खराब हुई, एक उल्टी हुई, सुबह तक बच्चों को लगा कि नहीं हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल ले गए, ले जाते 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 पता चला कि उनका दिल बंद हो गया और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ। ये तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, बट वो इस दुनिया में नहीं है। तो आज एक चीज को समझिए, शुरुआती परिणाम किसी भी चीज का बहुत छोटा होता है ना। हम लगातार पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है हम प्यास लगता है। कुछ लोग तो इतने अनअवेयर हैं कि वो पानी भी तभी पीते हैं जब उनको प्यास लगता है, मतलब उन्हें पता नहीं है कि डेली रिक्वायरमेंट कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी है। अच्छा, आज आप एक चीज और फील करते होंगे कि जब आप अपने आरओ का पानी पीते हो तो उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, आपकी प्यास भी नहीं बुझती है। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए भी सुना है, खास करके गांव देहात के जो पुराने लोग हैं, वो बोलते हैं मैडम हम लोग आरओ फारो का पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उससे ना तो प्यास बुझता है ना तो मन को जो है वो तसल्ली होती है, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो आज आरओ के पानी से प्यास क्यों नहीं बुझती है, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होता है? एक वर्ड है, क्योंकि वो डेड वाटर है। उस पानी में मिनरल्स नहीं है, उस पानी में कोई टेस्ट नहीं है, वो जस्ट न्यूट्रल और डेड वाटर है। अब आप समझिए वाटर के मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। आपने अपने हार्ट को देखा होगा, और हार्ट बीट को जब कभी भी आप दिल पे हाथ रख के फील करोगे, आप देखोगे हार्ट हमारा लपडप 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 धड़कता रहता है। तो जब ये धड़कता है तो आप एक चीज याद रखोगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। मेरे हाथ को देखो, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती ही होती है, और जब वो रिलैक्स होता है तो उसके रिलैक्सेशन के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। तो सीएमडी में जो मैग्नीशियम है उसको अगर आप लगातार लोगे तो वो आपके हार्ट फंक्शन को बहुत नॉर्मल बना के रखता है। और अचानक से जो आप सुनते हो, देखो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज है। हार्ट अटैक में आप बच सकते हो, क्योंकि कार्डियक हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज के चलते होता है, तो उसमें पेशेंट्स को तो भी बचाया जाता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपका दिल ही काम करना बंद कर देता है, लपडप 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 बंद हो जाता है। तो उस केस में बचना नेक्स्ट टू मतलब बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं बोलूंगी बट मुश्किल है। तो आप आज याद रखिएगा कि सीएमडी में पाया जाने वाला मैग्नीशियम किसी भी बंदे को सडन हार्ट फेलियर से बचाता है। तो ये थी हमारी सीएमडी। क्या क्या चीज याद रखना था, ये ग्रास सर्टिफाइड है, 84 आयनिक मिनरल से जो बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये पानी को मिनरल के साथ साथ एल्कलाइन बनाता है जिससे आपकी गट अच्छी रहती है। और सीएमडी में पाए तो 84 मिनरल्स जाते हैं, हर मिनरल्स का अलग अलग रोल है, लेकिन चूंकि हम आपको पूरा डॉक्टर बनाने नहीं बैठे हैं और आप खुद भी प्रोडक्ट को सिंपल वे में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो एक चीज बस याद रखिएगा, ये पूरा जो मैंने आपको समझाया आप समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं तो सिंपल एक लाइन में बताओ कि सीएमडी में पाया जाने वाला मैग्नीशियम अचानक से हार्ट फेलियर से आपको बचाता है। अब ये हार्ट फेलियर सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई न्यूज पढ़ रहा है, हर कोई न्यूज पढ़ रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं डरा हुआ है।
तो उसे बताइए कि डरना सोल्यूशन नहीं है। वेस्टीज सीएमडी आपको परमानेंट सोल्यूशन लाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम आपको सडन हार्ट फेलियर से क्या करता है, बचाता है। तो ये थी हमारी सीएमडी। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट चलिए, लेट्स प्रोसीड। हमारे पास समय कम है तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टीज नोनी। वेस्टीज नोनी का साइंटिफिक नेम अगर आपको याद रखना है आप याद रखिए, आप नहीं भी याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। मोरिंडा सिट्रोफोलिया है। नोनी का जो की फीचर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोनी में जेरोनाइन पाया जाता है। नोनी में क्या पाया जाता है? जेरोनाइन। तो आपको एज एन एक्सपर्ट जेरोनाइन को रट्टा मारना है। नोनी में क्या पाया जाता है? जेरोनाइन। क्या पाया जाता है? जेरोनाइन। जेरोनाइन क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स? ये सेल को रीजेनरेट और रिपेयर करता है और आपके बॉडी में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब आप फिर से मेरी ओर देखिए, आपने एक वर्ड डिटॉक्सिफिकेशन सुना होगा। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ही होता है कि शरीर की सफाई। अब शरीर की सफाई 3 टर्म्स में होती है। एक एवरीडे जो हम टॉक्सिन्स लेते हैं उसे निकालना, हम फूड एयर वाटर के थ्रू जितने भी जहरीले पदार्थ जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं, उसे निकालना। और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारा शरीर जिन 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि 63 खरब कोशिकाएं बन गई तो वो हो गया, खत्म बात, अब एक बार बन गई तो अब कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, बोला जाता है हर 21 दिन में नए मानव शरीर का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं मरती भी रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती भी रहती हैं। लेकिन आज हमारी जीवन शैली जितनी सेडेंट्री है, जितनी भागदौड़ वाली है, आपको मालूम है कोशिकाएं अगर मरी, उनके निकलने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, और जो नई कोशिकाएं बनी, अब मरी हुई कोशिकाएं निकल ही नहीं रही। अब एक कमरे में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है और आप चाहोगे कि उसमें नए फर्नीचर को एडजस्ट करो, आप नहीं कर पाओगे। और अगर आप करोगे भी तो क्या करोगे? कचरे को कहीं दबाओगे, उसके ऊपर नया फर्नीचर, समझ रहे हो? तो पीछे तो कचरा है ही ना। शरीर में भी सेम होता है। मरी हुई कोशिकाएं भरी हुई हैं जिससे आपको बहुत शरीर भारी भारी लग रहा है, ऊर्जा नहीं लग रही है, और उसमें किसी तरीके से बेचारी नई कोशिकाएं तो जितना बनना चाहिए उतना बन नहीं पा रही हैं, और जो बन भी जा रही हैं वो मरी हुई कोशिकाओं के बीच में कहीं दबी हुई कुचली हुई हैं। तो नोनी में जो जेरोनाइन पाया जाता है वो सबसे पहले क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को लगातार रिपेयर करता है, नई कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है, और बॉडी में न्यूट्रिशन, जिस पोषक की जरूरत होती है आपकी कोशिकाओं को, वो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्यों? क्योंकि जेरोनाइन बॉडी में जाके प्रोजेरोनाइन में परिवर्तित होता है, और ये आपके हाथ पैर के नहीं, आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं के रोम छिद्रों को खोलता है। तो जेरोनाइन वाली नोनी को अगर आप लगातार लोगे तो ये एक चीज नहीं करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, मरी हुई कोशिकाओं को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने का काम करता है, आपके सेल को नए सेल के बनने में बहुत हेल्प करता है। क्यों? जब पुरानी नई को मरी हुई कोशिकाएं निकलेंगी तो नई कोशिकाएं बहुत तेजी से बनेंगी। जो जो सेल क्षतिग्रस्त होते हैं उन्हें रिपेयर करता है। अब लगातार आप योगा कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, सेल्स जो है कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं, तो वो डैमेज सेल्स को भी ये रिपेयर करता है और बॉडी में पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो नोनी में बेसिकली जो आपको याद रखना है वर्ड, दैट इज जेरोनाइन। नेक्स्ट, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, वो इनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? नोनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मैंने बताया, बॉडी से मरी हुई कोशिकाएं फ्री रेडिकल्स को निकालता है, और इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटो, फाइट फाइट फाइट, ये फाइट से फाइटो आया है, ये भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जो मैंने अभी बताया कि फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं, और ऑक्सीकरण के चलते, मतलब ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण के चलते जो भी स्ट्रेस बॉडी में होता है उसे क्या करता है, कम करता है। नोनी को पारंपरिक रूप से जाना जाता है शरीर को शुद्ध करने के लिए, ये लिवर को स्वस्थ बनाए रखता है, ये बॉडी से आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। टॉक्सिन्स जब लगातार निकलेंगे तो आपके पाचन में बहुत सुधार होगा, और जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसको चयापचय हिंदी में बोलते हैं, ये चयापचय क्रिया को बेहतर बनाता है।
तो दिस वाज आवर नोनी। नोनी में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला इसमें जेरोनिन पाया जाता है। जेरोनिन क्या क्या करता है? नई कोशिकाओं के बनने में हेल्प करता है, कोशिकाओं को रिपेयर करता है, मरी हुई कोशिकाओं को बाहर निकालता है। और क्या करता है? कोशिकाओं के रोम छिद्रों को खोलता है, जिससे पोषक तत्व बहुत इजीली अंदर जाए। सेकेंड वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग आपको याद रखना है। हर कोई जब पैदा हुआ, उसके बॉडी में रोगों से लड़ने की एक प्राकृतिक क्षमता भगवान ने दी, जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। सो नोनी में क्या होता है? फाइटिंग। फाइटिंग से क्या आया? फाइटिंग मत बोल दीजिएगा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करता है? आपके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हम लोग बड़ा सिंपल आजकल उपाय बताते हैं। आपको सर्दी खांसी हुई ना, अभी सर का एक पोस्ट आया था, आप सारे लोगों ने उसे बहुत इंजॉय किया होगा। तो आपको सर्दी खांसी हुई तो आपको डॉक्टर के पास जाके कोई भी आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप नोनी कैप्सूल को निकालिए, गर्म पानी में डालिए, काढ़ा के तौर पे उसको सिप सिप करके पीजिए। तो नोनी क्या करता है? चूंकि उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, आपके बॉडी की ऑटोमेटिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब कोई बीमार तुरंत पड़ता है और कोई नहीं पड़ता है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का होता है। अगर मान लीजिए अशोक जी बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके बॉडी में फाइटो न्यूट्रिएंट्स कम है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम है। लेकिन गीता तिर्की मैडम मेरे को दिखाई दे रही है, वो बीमार बिल्कुल नहीं पड़ी, वो बारिश हुआ, बारिश में भींगी, बिंदास, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। तो नोनी में जेरोनाइन, और एक वर्ड क्या याद रखना है? फाइटो न्यूट्रिएंट्स। दो वर्ड याद रखिए, बाकी तो आप समझा ही देंगे ना वो क्या क्या कर सकता है ना। नोनी के केस में एक चीज याद रखिएगा, जो प्रेजेंटेशन में मैंने नहीं डाला है, बट याद रखिएगा कि किसी को भी अगर लो बीपी का प्रॉब्लम और क्रोनिक लिवर डिजीज है, तो उसे नोनी हम लोग नहीं देंगे। क्यों? उसका रीजन भी बहुत सिंपल है। उसका रीजन ये नहीं है कि नोनी बुरा है, उसका रीजन सिंपल ये है कि नोनी में फॉस्फोरस की मात्रा थोड़ा ज्यादा होती है, और इन दोनों केसेस में आप फॉस्फोरस को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड। अब हमारे पास अनदर प्रोडक्ट आया, दैट इज वेस्टीज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ड्राइड बायोमास से बनाया गया है ब्लू ग्रीन अलगाई। ब्लू ग्रीन एक प्रकार की अलगाई है, जिसको काई भी आप बोल सकते हैं। अब काई को खाने आप बोलेंगे तो आप तो नहीं खा सकते हो, इसलिए इस काई को बहुत अच्छे से सुखाया गया और उसके बायोमास से बना है आपका स्पाइरुलिना। तो याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन अलगाई। अलगाई के साथ सबसे अच्छी खूबी क्या होती है मैं आपको बताऊं, इसमें 55 to 60% प्रोटीन होता है। इसमें सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं परफेक्ट बैलेंस में, मतलब आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेप्टोफेन कहाँ है, ये एमिनो एसिड कहाँ है, वो एमिनो एसिड कहाँ है। इसमें सारे के सारे एमिनो एसिड्स परफेक्ट बैलेंस में होते हैं। और आप याद रखिएगा, सोयाबीन से दोगुना प्रोटीन स्पाइरुलिना में होता है। रेड मीट जो लोग खाते हैं कि प्रोटीन की पूर्ति हो, तो रेड मीट से 4 गुना ज्यादा प्रोटीन जो स्पाइरुलिना में होता है। तो जितने लोग एथलीट्स हैं और वेजिटेरियंस हैं, उसके लिए स्पाइरुलिना एक संपूर्ण आहार है। तो स्पाइरुलिना में आपको क्या याद रखना है? ये ब्लू ग्रीन अलगाई से बना हुआ है। और अलगाई की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इस धरती पे सबसे ज्यादा जो जीता है वो कौन जीता है? कछुआ। हाँ, तो सबसे ज्यादा कछुआ जीता है। और वो क्यों सबसे ज्यादा जीता है? क्योंकि वो हमेशा इस एल्गाई को खाता है, जिससे उसके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीडेशन होते हैं, और वो हमेशा स्वस्थ भी रहता है और बहुत लंबा जीवन जीता है। तो इसी ब्लू और ग्रीन एल्गाई से हमारा स्पाइरुलिना बना हुआ है। 60% प्रोटीन इसमें होता है, जिसमें एमिनो एसिड्स पूरे बैलेंस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन से कितना ज्यादा? 2 गुना। रेड मीट से कितना ज्यादा? 4 गुना। इसके अलावा स्पाइरुलिना में विटामिन B12 है, मिनरल्स है, आयरन और कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये इम्यून फंक्शन को बहुत बूस्ट करता है, और बॉडी में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, वो ऑक्सीडेटिव तनाव के चलते ही बनते हैं, और उसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगर होंगे तो वो बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और मेन बहुत एक पंचिंग लाइन, आप सबको मालूम है कि हम जो खा पी रहे हैं, उससे कितने बार हमारे बॉडी में हैवी मेटल्स जा रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेटल्स ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो तो जा रहा है, वो मेटल्स बहुत माइन्यूट फॉर्म में है, और वो कब किस चीज के साथ आपके अंदर जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और हैवी मेटल्स जब अंदर गए,
तो वो आपके नॉर्मल स्टूल वगैरह से बाहर निकलने का उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो बॉडी से प्रॉपर हैवी मेटल्स को जो निकाल सकता है वो स्पाइरुलिना ही है। तो स्पाइरुलिना क्या करता है, भारी धातुओं के विषहरण को खत्म करता है, और चूंकि इसमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स बैलेंस वे में है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हैवी मेटल्स भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सबको मालूम है आर्सेनिक, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। लेड, आर्सेनिक, पारा, ये बॉडी में लगातार एक्यूमुलेट हुआ आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। बच्चों में एक डिजीज पैदा करता है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन जाने की क्षमता खत्म हो जाती है, एंड वेरियस कैंसर्स। तो इसलिए हम लोग बताते हैं अपने डिटॉक्सिफिकेशन में, इसी रिसर्च के बाद, कि बॉडी से हैवी मेटल्स को प्राकृतिक तौर पे स्पाइरुलिना निकाल सकता है। इसी रिसर्च के बाद हमने अपने डिटॉक्सिफिकेशन में नीम करक्यूमिन के साथ क्या ऐड किया, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में अभी आपने क्या देखा माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि 55 से 60% प्रोटीन होता है। तो स्पाइरुलिना में बस एक ही प्रिकॉशन लीजिएगा, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको थायराइड की समस्या है और जिनको यूरिक एसिड की समस्या है, उन्हें आप स्पाइरुलिना बिल्कुल भी नहीं देंगे। रीजन, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं, एंड नीचे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वंडरफुल प्रोडक्ट की ओर, दैट इज वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। ये कैप्सूल इन कैप्सूल के, यूनिक कैप्सूल इन कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये भी इसकी बहुत यूनिक चीज है, और ये आप लोगों को आराम से बता सकते हैं क्यों, क्योंकि इसमें 3 चीज पाया जाता है, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। कैप्सूल इन कैप्सूल, कैप्सूल इन कैप्सूल का मतलब क्या है, आप कॉम्बायोटिक्स को जब देखेंगे तो वो एक बड़ा कैप्सूल है। अब मैंने पिछले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आपको खोल के भी दिखाया था, उसके अंदर एक छोटा कैप्सूल है, और उसके चारों ओर आपको कुछ पाउडर टाइप की चीजें मिलेंगी जो मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन है। कोई किसी के सामने अगर आप चाहो तो उसे खोल के दिखा सकते हो। अब प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स करता क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले प्रोबायोटिक्स आपका हेल्दी गट फ्लोरा को मेंटेन करता है, और प्रीबायोटिक्स उस गट फ्लोरा का क्या है, खाना है। अब इसको समझिए, हमारी बॉडी है, बॉडी में हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में एक प्रॉपर एक पॉकेट है जिसको सेकम बोलते हैं। उस सेकम में आप देखोगे, उस पॉकेट में तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। कितने बैक्टीरिया होते हैं, 100 ट्रिलियन। हमारा बॉडी कितने ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, 66 ट्रिलियन। मतलब पूरा बॉडी जितने सेल से मिलकर बना हुआ है, उससे ज्यादा बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में एक पॉकेट में पाए जाते हैं जिसको सेकम बोलते हैं। और वो पूरी की पूरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है मतलब वो जीवित है, और वो हर एक बैक्टीरिया की अलग जीन है, हर एक बैक्टीरिया की अलग मेमोरी है। आज हमारा गट हेल्थ खराब होने का रीजन, आज हमारे बच्चों के बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने का रीजन है कि वो गट फ्लोरा सबका लगभग तबाह हो चुका है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया बहुत कम हो गए हैं। क्यों, क्योंकि आज हम बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड पे जीवित हैं। हम फल सब्जियों के रूप में नेचुरल एंजाइम्स बहुत कम ले रहे हैं। तो कॉम्बायोटिक्स जो है वो बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है हमारा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है आपके गट के अंदर का, जिसको गट फ्लोरा बोलते हैं। समझे ना, उस थैली जिसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया है, तो उसे प्रॉपर भोजन नहीं दोगे तो वो बैक्टीरिया फिर मरेगा। तो हमने उसमें प्रीबायोटिक्स भी डाला, जो उस बैक्टीरिया का खाना है। तो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। अब मैं आपको बता रही हूँ, किसी को भी किसी भी तरीके की डाइजेशन रिलेटेड समस्या है, उसे आप बताइए कि अगर उसने कॉम्बायोटिक्स लगातार लगातार 6 महीने से 1 साल खाने की आदत डाल ली, उसका गट इतना हेल्दी हो जाएगा कि उसकी सारी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसलिए मैंने टाइम पीरियड क्या बताया, 6 महीने से 1 साल। और मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगी, कॉम्बायोटिक्स इतना सेफ है, आप उसे जीवन भर खा सकते हैं। मेरी बेटी अभी क्लास 10th में है, उसे मैं कॉम्बायोटिक्स एवरी डे देती हूँ, ताकि उसका ओवरऑल हेल्थ जो है वो बना रहे। गट चूंकि हमारा थर्ड ब्रेन है, उसकी गट जितनी हेल्दी रहेगी, उसकी ओवरऑल बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। तो प्रोबायोटिक्स अभी मैंने आपको बताया कि ये गट फ्लोरा को अच्छे से मेंटेन करता है। गट फ्लोरा उसी को कहते हैं जो आपके बड़ी आंत में जो थैली है जिसमें ये सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ये अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो ये बैलेंस मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल वाइटलिटी को बढ़ाता है।
अगर कोई कॉम्बायोटिक्स लगातार यूज करेगा तो उसमें मिनरल्स भी हैं, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स तीनों चीज हैं, तो इन्फेक्शन से वो बच सकता है। बेटर स्किन हेल्थ बहुत अच्छा है। और आपको हमेशा ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो पूछेगा कि भैया एक ऐसा सप्लीमेंट्स बताओ। ये सप्लीमेंट्स का भी फैशन तब से आया जब से सलमान खान का एक ऐड आया था जो बोलता था रिवाइटल जियो जी भर के। तो रिवाइटल जियो जी भर के क्या बताता भैया कि अगर आपको पूरा दिन अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है तो आप रिवाइटल खाओगे तो आप पूरे दिन बहुत अच्छे से हेल्दी रहोगे। रिवाइटल रियल में ऐसा करता था कि नहीं करता था आई डोंट नो, लेकिन कॉम बायोटिक्स कोई अगर पूछेगा कि एक सप्लीमेंट्स बताइए जो ओल्ड एज में बच्चों के लिए हमारे लिए ओवरऑल हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या देना चाहिए, तो आप उसे कॉम बायोटिक्स जरूर रेकमेंड करें। नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक हम लेंगे, एक लास्ट प्रोडक्ट को जानेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट हम जो जिसको जानेंगे दैट इज आवर प्राइम एब्जॉर्बिट B12 जो सबलिंगुअल स्प्रे टेक्नोलॉजी है। अब इसको भी आप समझिएगा, इसको भी हम लोगों ने सबसे ऊपर क्यों डाला, क्योंकि ये पिल्स से 90% ज्यादा फास्ट काम करती है। पिल्स से 90% फास्ट काम करने का मतलब पिल्स जहां आपका 24 घंटे में असर करेगा, आपको एब्जॉर्बिट जो जबान के नीचे आप स्प्रे करोगे वो 1 घंटे में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ये बहुत क्रांतिकारी और यूनिक टेक्नोलॉजी है। और ये स्प्रे जो है वेस्टीज का पेटेंट है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये इनफैक्ट बोला जाता है इंजेक्शन से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, ये आपको जब कभी भी आप देखेंगे कोई भी हार्ट पेशेंट है उसे डॉक्टर एक छोटी सी गोली देता है और बोलता है कि जब कभी भी आपको अनईजी फील हो उसे आप जबान के नीचे रख लीजिए। इनफैक्ट जिनकी बीपी हाई भी रहती है तो उनको भी बोला जाता है कि जबान के नीचे उसको आप रख लीजिए, है ना। यहाँ पे भी वंदना मैम है जो हमारी सेशन को अटेंड कर रही हैं। तो एक बार अचानक से आई थिंक पिछले 6 महीने पहले अचानक से मेरे हस्बैंड की बीपी हाई हो गई थी, उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने जाके टेस्ट कराया तो बीपी हाई हुआ। तो मैडम ने उनको सजेस्ट किया था कि ये एक छोटी सी गोली आप हमेशा अपने पास रखिएगा और कभी भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि बॉडी तो इंडिकेशन देता है ना, तो कभी भी आपको ऐसा लगे तो उसे आप जबान के नीचे रख लीजिएगा। तो जबान के नीचे रखने की साइंस क्या है? जबान के नीचे जब आप किसी भी चीज को रखते हो वो सीधे आपके सेलिवा में जाता है, सेलिवा मतलब थूक, और सेलिवा के थ्रू सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और इमीडिएट वो आपको रिस्पॉन्स रिजल्ट देता है। तो इसी टेक्निक के साथ सबलिंगुअल स्प्रे है जिसको आपको जबान के नीचे स्प्रे करना है। डिपेंडिंग अभी जैसे B12 को तो आपको एक ही बार स्प्रे करना है, तो ये 90% ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है। अब देखिए सोसाइटी में कितने लोग हैं जो B12 सप्लीमेंट्स को ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी आती ही आती है। तो सबलिंगुअल स्प्रे टेक्नोलॉजी उन्हें बताइएगा जो जबान के नीचे करने से न्यूट्रिएंट सीधे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और ये डाइजेशन वगैरह के झंझट में नहीं फंसता है। तो ये बहुत ज्यादा क्विकर एब्जॉर्ब भी होगा और उसका 100% सीधे ब्लड में जाएगा, तो आप बहुत एफिशिएंटली उसको यूज भी कर सकते हैं। B12 की फायदा क्या क्या है आप समझिए। ये आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को नसों का प्रॉब्लम होता है, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को बहुत हेल्दी रखता है। B12 ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है। B12 आपके बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करता है। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। अगर B12 का और एक बहुत क्रांतिकारी फायदा देखेंगे तो ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखता है। लगातार अगर कोई भी बहुत जल्दी थक जा रहा है या जिनकी बॉडी में B12 के लेवल्स कम हैं उनके लिए ये बहुत आइडियल है। इसके बाद कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, प्रोटीन, ये 3 चीजें बची हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, और अभी हम इसे यहाँ तक स्टॉप करते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना, अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको प्रॉपरली लोगों को बताना है एग्जैक्टली इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको मालूम है कि वेस्टीज के बारे में सिंपल क्या बोला जाता है, सीखना है, सिखाना है, पैसे कमाने हैं, है ना। लेकिन मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से की थी कि आप किसी के पास भी जाते हो तो कभी भी इस इंटेंशन से मत जाना कि अगर वो मेरा प्रोडक्ट ले लेगा तो मेरे 300 पीवी की टारगेट पूरी हो जाएगी, अगर वो मेरा प्रोडक्ट ले लेगा तो मेरी लेवल पूरी हो जाएगी।
हमेशा आपने जितने वंडरफुल प्रोडक्ट्स को जाना है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप वेस्टीज में हैं और वेस्टीज ने आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जिसकी मदद से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप कंट्रीब्यूटर बन के लोगों को वंडरफुली उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सल्यूशन दे सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत एक्सपर्ट टेक्निक यूज करनी होगी, वो है पहले नीड जनरेट करना। पहले नीड जनरेट करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। आप समझिए, मान लीजिए सेलिना सुधा खलखो मैम मेरे पास आई और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैडम मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और उसमें मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, ये देखिए ट्रेडिशनल तरीका, और इसमें ये प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और सेलिना सुधा मैम ने चूंकि मेरी ट्रेनिंग भी ली थी, उन्होंने उसके बाद ये भी बताया कि इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, आप इसे ले लीजिए। मैंने अपने पिछली ट्रेनिंग में भी एग्जाम्पल दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मैं ये लूंगी? तो जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं इसे नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि भले ही इसमें ओमेगा 3, 6, 9 फैटी फैटी एसिड्स हैं, लेकिन जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा कि मुझे इसे क्यों लेना चाहिए, तब तक वो जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो मैं उसे नहीं लूंगी। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिमांड तभी होता है जब उसकी नीड जनरेट होती है। मतलब नीड और डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज आपको समझना होगा। तो पहले आप उन्हें कुछ चीजों को बताइए, कुछ फैक्ट्स बताइए, जैसे अभी ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत कॉमन है, अभी सडन हार्ट अटैक्स हो जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी का रिपोर्ट के बाद बढ़ा हुआ आता ही आता है। इतनी चीजों के बाद 2-4 लाइन उससे बात करके, उसे कनेक्ट करके अपने हाव भाव और अपने बॉडी लैंग्वेज से जब आप उसके सामने ये इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो गए कि सामने वाला जो है वो मेरे लिए आया है और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बताने आया है, तो आप देखोगे वो जरूर आपसे प्रोडक्ट्स लेगा। सेकेंड थिंग, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग 3 टेस्टिमनी जानेंगे और उन 3 टेस्टिमनी के थ्रू हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि हमारे क्लब मेंबर्स में ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो लगातार 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 सिर्फ ट्रेनिंग ले नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और फील्ड में उसे बहुत वंडरफुली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और उस इंप्लीमेंटेशन के हेल्प से आप लगातार देखेंगे उनकी जमानी, अभी आप उनकी कहानी सुनेंगे कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल पीवी है वो 300 तो क्राइटेरिया क्लब का बनाया गया था ना, उसका 3 गुना 4 गुना पीवी भी इन लोगों ने कर रखा है। तो चलिए हम अपनी टेस्टिमनी की ओर बढ़ते हैं और हम 3 टेस्टिमनी लेंगे सॉलिड, और हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन इनके टीम को तो ग्रो करवा ही रही है, इनकी पर्सनल पीवी में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। तो विदाउट डिले सबसे पहली टेस्टिमनी तो हम अपने होस्ट की ही लेंगे, जिन्होंने आज हमारी मीटिंग की वंडरफुल होस्टिंग की है। तो सरोज सर, मैं आपको फिर से आपका स्वागत करूंगी और मैं चाहती हूं सिंपल शब्दों में, शॉर्ट में